देखिए, इस वक्त वो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बहरहाल उनको पूरे देश के दौरा करने का हक भी बनता है। देश के सरहदों की सुरक्षा की भी जिम्मेदार, इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी भी है। वो आ रहे हैं, अब तक हम लोग बदगुमानी का शिकार नहीं हैं। वो आ रहे हैं तो सीमांचल की बदहाली को अपनी आंखों से वो देखेंगे, और फिर उनको खबर भी है कि सीमांचल सरहद का वो इलाका है जो सबसे गरीब है, सबसे निरक्षर है, सैलाब से तबाही वहाँ पर है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस को अब तक केंद्र ने पैसा नहीं दिया है, सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ से हो रहा है। तो अगर इन मुद्दों पर उनके दिल में नरमी होगी तो मैं समझता हूँ देश का हिस्सा इसको मानते हैं, तो देश के तरक्की के मेन स्ट्रीम में इस क्षेत्र को ले जाने के लिए उनको पैकेज का ऐलान करना चाहिए। अदरवाइज उस जिम्मेदार ओहदे पे रहते हुए वो बीजेपी का प्रचारक बन के अगर आएंगे तो इस बात का अंदेशा है कि वो गंगा जमनी तहजीब को कहीं न कहीं तोड़ने की बात करेंगे। बहरहाल वो आ जाएं तब हम लोग कोई बात कह सकते हैं। अब तक तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जिस ओहदे पे खड़े हैं उनको कम से कम सीमांचल के हित के बारे में सोचना चाहिए और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के निदान के लिए विकास की योजनाएं उसे स्वीकृत करनी चाहिए। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि यह क्षेत्र चिकन नेक को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चल रही, क्या इसमें सच्चाई है, क्या होगा? देखिए, आरएसएस और भाजपाइयों ने हमेशा इस क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर, कभी चिकन नेक के नाम पर, कभी सरहद का बहाना बनाकर बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन केंद्र में भी उनकी हुकूमत रही और राज्य में भी रही, लेकिन यहाँ से कोई बांग्लादेशी नहीं निकाल सके। वो यहाँ बांग्लादेशी हैं भी नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में जो भी हैं हिंदू मुस्लिम, बल्कि मुसलमानों का वो हिस्सा है कि देश के बंटवारे के वक्त इस हिस्से को पाकिस्तान में जाने के लिए बहुत कहा गया और बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने कहा नहीं, भारत हमारा देश है, हम किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वफादारों की ये सरजमीन रही है, इसको बदनाम करने की कुछ लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं। इनके पास धोती, टोपी, टीका, गाय, मंदिर, मस्जिद के अलावा इनके सिलेबस में कोई चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ नोटबंदी ने, कोरोना के नाम पर देशबंदी ने, जीएसटी ने कंगाल कर दिया है देश को। इस कंगालपन को छुपाने के लिए उन्माद फैलाने के अलावा बीजेपी वालों के पास कोई रास्ता नहीं है अपनी नाकामी को छुपाने का। बहरहाल आगे देखिए, पहले वो आ जाएं और वो यहाँ करीब से आकर अमित शाह जी देखेंगे सीमांचल को। सीमांचल की बदहाली की रिपोर्ट उनके सामने में होगी। उनका दिल सीमांचल के तय कितना नरम होता है और वो यहाँ के लिए क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी बात कह पाएंगे।